So this lecture is going to be about the preparation and properties of higher boranes. अब higher boranes को prepare करने के लिए we know the starting material is diborane. अब ये जो diborane जो होता है, इसी diborane को हम यूज करते हैं higher boranes की फॉर्मेशन के लिए. अब ये जो diborane जो होते हैं, ये हमेशा लो टेम्परेचर्स पे स्टेबल होते हैं. यानी कि जब भी हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर इन डाइबोरेन्स को प्रोवाइड करते हैं, तब ये डाइबोरेन जो हैं ये स्टेबल हो जाते हैं. लेकिन जब भी हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर इन डाइबोरेन्स को प्रोवाइड करते हैं, तो ये डाइबोरेन जो हैं ये हायर बोरेन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं. सो अगर हम हायर बोरेन्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो हम एक हायर बोरेन यहाँ पे लेंगे B4H10, जिसे हम टेट्राबोरेन 10 भी कहते हैं. तो अगर हम टेट्राबोरेन 10 की प्रिपरेशन की बात करें, तो ये टेट्राबोरेन 10 जो है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब भी हम डाइबोरेन्स की थर्मोलिसिस करते हैं. डाइबोरेन्स की थर्मोलिसिस करने के बाद यहाँ पे टेट्राबोरेन 10 की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं वो भी फॉर्म हो जाते हैं. अब इन डाइबोरेन्स की थर्मोलिसिस हम कैसे करते हैं? तो डाइबोरेन्स की थर्मोलिसिस जो है वो जनरली हम रिएक्टर्स में इस डाइबोरेन की थर्मोलिसिस करते हैं. और इस रिएक्टर्स में दो कोएक्शियल ट्यूब्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. इन दो कोएक्शियल ट्यूब्स में एक इनर ट्यूब होता है और दूसरा ट्यूब जो है वो एक आउटर ट्यूब होता है. और जो इनर ट्यूब होता है, इस इनर ट्यूब का अगर हम टेम्परेचर देखें, इस इनर ट्यूब का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है और जो आउटर ट्यूब होता है इसका लो टेम्परेचर होता है. इनर ट्यूब का टेम्परेचर जनरली हम 120 डिग्री सेल्सियस का लेते हैं और आउटर ट्यूब का टेम्परेचर जो है वो -72 डिग्री सेल्सियस हम जनरली लेते हैं. तो इससे हम टेट्राबोरेन 10 की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे एक और हायर बोरेन की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, B5H9 हमारे पास एक हायर बोरेन होता है. अब B5H9 की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? जब भी हम डाइबोरेन्स के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं और इस रिएक्शन को 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पेंटाबोरेन 9 जो है वो फॉर्म हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. एंड अगर हम पेंटाबोरेन 11 की बात करें, तो पेंटाबोरेन 11 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो पेंटाबोरेन 11 को प्रिपेयर करने के लिए हम डाइबोरेन्स के साथ टेट्राबोरेन 10 को आप रिएक्ट कराते हैं और ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन के दौरान हम 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. एंड 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे पेंटाबोरेन 11 की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. एंड अगर हम डेकाबोरेन 14 की प्रिपरेशन की बात करें, तो ये जो डेकाबोरेन 14 जो होता है, इस डेकाबोरेन 14 को प्रिपेयर करने के लिए हम डाइबोरेन्स को 180 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. और जब भी हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डेकाबोरेन 14 की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. एंड हमारे पास अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस को मेंटेन करें, यानी कि अगर हम डाइबोरेन्स को रिएक्ट कराएं और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एक सिलेक्टिव बोरेन की भी फॉर्मेशन हो जाती है. यानी कि एक सिलेक्टिव हायर बोरेन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है. अब ये सिलेक्टिव बोरेन्स कैसे फॉर्म होते हैं और कौन कौन से टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस हमें यूज़ करने पड़ते हैं, इसको हमने ऑलरेडी डाइबोरेन्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के मेथड में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब अगर हम डाइबोरेन्स लेते हैं और इन डाइबोरेन्स की पायरोलिसिस करते हैं, तो डाइबोरेन्स की पायरोलिसिस के दौरान भी यहाँ पे हायर बोरेन जो हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर बोरेन जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं. सो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी कि अगर हम हायर बोरेन्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो अगर हम पहले B4H10 यानी टेट्राबोरेन 10 की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है दैट इज़ कलरलेस लिक्विड.
ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये जो टेट्राबोरियन 10 जो होता है ये रैपिडली हाइड्रोलाइज होता है, इसकी रैपिडली हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और ये जो कंपाउंड होता है B4H10 इट इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। दैट्स वाई ये जो है ये स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल कंपाउंड होता है। एंड अगर हम B5H9 की बात करें तो ये B5H9 जो है इट्स ऑल्सो ए कलरलेस लिक्विड। एंड अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये कंपाउंड जो है इसकी हाइड्रोलिसिस इंक्रीज हो जाती है जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कंपाउंड जो है ये काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल कंपाउंड होता है ओनली अगर ये कंपाउंड प्योर हो। यानी कि जब भी हमारे पास पेंटाबोरियन 9 जो है जब भी ये हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा तब ये नॉन स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल कंपाउंड होगा। लेकिन अगर इस पेंटाबोरियन 9 में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अगर इस पेंटाबोरियन 9 में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तब ये कंपाउंड जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल कंपाउंड नहीं होगा। एंड सिमिलरली अगर हम B5H11 की बात करें इट्स ऑल्सो ए कलरलेस लिक्विड, ये भी एक कलरलेस लिक्विड होता है। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें ये रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल कंपाउंड होता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल कंपाउंड। अगर हम डेकाबोरेन 14 की बात करें B10H14 तो ये कंपाउंड जो है इसका जो फिजिकल स्टेट होता है दैट इज इट्स ए कलरलेस क्रिस्टल, ये कलरलेस क्रिस्टल फॉर्म में इसका जो है वो फिजिकल स्टेट होता है। और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। सो दैट्स वाई ये कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से ये फ्लेमेबल कंपाउंड नहीं होता और इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, यानी कि इसकी स्लो हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ हायर बोरेन्स। अब ये जो हायर बोरेन जो होते हैं दीज आर ऑलवेज वीक एसिड्स, ये हमेशा वीक एसिड्स होते हैं और इनका जो एसिडिक ऑर्डर होता है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास B10H14 है, B4H10 है, B5H11 है, B5H9 है और हमारे पास B2H6 का कंपाउंड है, तो इनमें अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर इनका जानना होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो है वो B2H6 का होता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर जो है वो B4H10 का होता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर B5H11 का होता है। देन B5H9 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, देन B5H11 एंड सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर जो है दैट इज़ B10H14। यानी कि जितना ज़्यादा हायर बोरेन होगा उतनी उसकी एसिडिक नेचर जो है वो कम होगी और वी कैन से जितना ज़्यादा बड़ा बोरेन होगा उतना उसका एसिडिक नेचर जो है या उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा। सो दैट वाज अबाउट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हायर बोरेन्स।